हैं किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको, जहां पर किसानों और सरकार के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दिया है। सरकार ने फिर भेजा बातचीत का प्रस्ताव। आज एक दिन की भूख हड़ताल करने वाले हैं किसान। किसानों की आज भूख हड़ताल। सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी भी भेजी है। आज एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे किसान। किसानों की आज भूख हड़ताल। दिल्ली से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सरकार ने 40 किसान संगठनों को चिट्ठी भेजी है। किसानों से मुलाकात कर सकते हैं कृषि मंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और हमारे सहयोगी जयवीर मावी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आज किसान आंदोलन का 27वां दिन है। लगातार 26 दिन से आंदोलन कर रहे हैं किसान। आज एक दिन की हड़ताल करने वाले हैं किसान। क्या कुछ है पूरी जानकारी? लगता है हम संपर्क नहीं हो पा रहा। हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। आपको बताते चले 40 किसान संगठनों को चिट्ठी भी भेजी गई है। सरकार ने फिर भेजा बातचीत का प्रस्ताव। अमित, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आज किसान आंदोलन का 27वां दिन है और लगातार किसान डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, आज एक दिन की भूख हड़ताल करने वाले हैं किसान। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जयवीर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जयवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान आंदोलन का आज 27वां दिन है। आज भूख हड़ताल करने वाले हैं किसान। भूख हड़ताल रहेगी। कल से भूख हड़ताल को करेंगे और उसको कंटिन्यू करेंगे 24 घंटे टू 24 घंटे ऐसे उसको जोड़ेंगे। जितनी भी यहाँ पे जत्थेबंदी चारों तरफ जो दिल्ली के हैं वो करेगी। एक उससे जुड़ाव पूर्ण रूप से महसूस होगा। दूसरा है कि 23 तारीख को ये क्या है कि एक दिन का आम पब्लिक कोई भी एक दिन का भोजन का त्याग करे। वो किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, तो उस पर एक दिन का भोजन वो त्याग सकता है। ये है। और आगे ये करा है कि जितने भी बीजेपी या उसके अलायंसेज लोग हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे। उनके घरों पे जाएंगे, लोग जाएंगे या चिट्ठी के माध्यम से उनके वहाँ पे जाएंगे और उनसे करेंगे कि इस बिल का आप समर्थन कर रहे, क्यों समर्थन कर रहे, और नहीं कर रहे तो आप लिख के आप हमको दे दो। वे उन्हीं के क्षेत्र के लोग होंगे जिन्होंने उनको वोट दिया है, तो जो भी देंगे उसको स्टडी करेंगे, उसको पब्लिश सब करेंगे। ये हमारे प्रोग्राम। किसान सड़कों पर रात को सोता है, तो अभी तो मान जाए कितना कितना बंदा और मरवाना है। हमारा 35-40 किसान की मृत्यु हो गया। अब तो इसको सोचना चाहिए, जो खलकत है यही गद्दी पर उठाती है, गद्दी से उतार भी देती है। आवाम की सुननी चाहिए, परमात्मा का भय मानना चाहिए मोदी जी को। इन गरीबों की सुने जो अन्न का कुल दुनिया को दाना खिलाता है। इनका दिया मोदी जी भी खाते हैं। परमेश्वर का भय मने वो बात करने के लिए तैयार हैं। उसी के सिर्फ तो सिर्फ एक अडानी और अवानी चाहिए
उसी को जनता नहीं चाहिए, उसी को पैसा मिला है, पैसे के नशे में भी उसी से घूमता है। किसान मरते हैं, मरे जाए। अब तक 40 किसान मर गए। किसान तो सारा भी मरेगा तब भी वापस नहीं जाएगा। ये कानून वापस करके ही जाएंगे और इसी की आंख तब खुलेगी जब गद्दी से नीचे गिरेगा। तो भूख हड़ताल रखेंगे, बाद में मरण व्रत रखेंगे, मरने तक नहीं खाएंगे, तो तब इसी की आंख खुलेगी। ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਵਾਨੀ ਵਰਗੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 90% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ इनसे रद्द नहीं होने, उनसे वापस नहीं जाना। रूट चल रहा है, इसमें एक न एक पैसे की भी मजबूती नहीं मिली है। जब मजबूती मिलेगा तो तब ये संघर्ष जो है उसमें सक्सेसफुल हम होंगे तो इसको छोड़ेंगे, पहले नहीं। ये हमको लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और हम लोग भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। इसके लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, इसको जारी रखेंगे। सर्दी का मौसम है, ठंड बहुत। सर्दी तो हम आपकी बात मानते हैं, कोई भी इंसान लोहे का नहीं है, हर आदमी को फील होता है सर्दी काफ़ी है। ये हम बोलते हैं हम तो किसान हैं, हमको सर्दी नहीं लगता है। किसान भी तो आपका भाई है, वो भी प्रधानमंत्री का भी भाई है, बेटा है, कुछ भी है। एक ही हिंदुस्तान के हैं, ये पंजाब एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, हरियाणा भी इसका हिस्सा है। कोई भी स्टेट है हिंदुस्तान का एक पार्ट है। वो एक भी लेग, एक शरीर का एक भी लेग खराब होने से वो नहीं चलता। किसी की आंख चली जाए तो उसका नाम पूरा कंप्लीट नहीं रहता है, किसी की टांग चली जाए तब भी पूरा नहीं रहता है, किसी का हाथ चला जाए, हर चीज़ की हैसियत है। कोई भी पार्ट्स है, ये 5 उंगली है, इसको कलमे वाली उंगली बोलता है, जिससे फैद करता है। ये अंगूठा है, इससे लगाकर लाखों रुपए को आदमी ले लेता है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर जो भी स्टेट है उसका कोई महज है, प्रधानमंत्री इसको फील करें और सबकी मांगें पूरी करें और हम लोग अपने घरों में जाएं और बाल बच्चों में बैठें। चाहते हैं कि जिस तरह केंद्र सरकार प्रस्ताव भेज रही है सही है, भेज रही है, बहुत बढ़िया है, पर जेकर जो प्रस्ताव है हमको वो मायने नहीं रखते हैं, उस प्रस्ताव के हम गलबात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा एक ही प्रस्ताव अपना है कि हम जो सरकार को दे के आए गए 5 दिसंबर को कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ट्रेडर हमारे सिर पे बिठा दिया है और हमारे बच्चों की जो जमीन है, जायदाद है और किसानी और जवानी उसको तबाह करने की सरकार सोच रही है। वो कभी भी हम ऐसा करने नहीं देंगे। 11 आगू हमारे बैठेंगे यहाँ पे हड़ताल, आज 10 बजे से लेके कल 10 बजे तक, और 11 ऐसे 24 घंटे के बाद बैठते जाएंगे और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे मांग को नहीं मान रहे, हम इस तरीके के मनाएंगे। और आज 21 दिसंबर है और आज एक डोनेशन खूनदान कैंप लग रहा है। वो खूनदान में हमारे नौजवान खूनदान करेंगे और उस खून से एक पत्र रोजाना हम लिख के केंद्र सरकार को भेजेंगे, एक इन कानूनों को रद्द किया जाए। ये कह करके निकले थे कि हम 6 महीने का राशन लेकर के जा रहे हैं, तो हम तो पूरी तैयारी के साथ अपना बैठे हैं यहाँ। अपना खाना पानी ऊपर से भी आ रहा है क्योंकि भगवान सबको देता है, तो हम तो देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, हमको तो देगा ही। तो जब तक ये सरकार मसला हल नहीं करेगी तब तक हम बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक। जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है वो चलेगा। ये तो सरकार की मर्जी है कि वो कब कैसे और क्या करेगी। हम तो इसी आस में हैं जो हमारे साथ, हमारे देशवासियों के साथ ये अन्याय हो रहा है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है वो अकेले किसान पर नहीं पड़ेगा। जो देश की आम जनता है, जो कंज्यूमर जिसको हम बोलते हैं, जिसने बाजार से चीज़ लेकर के खरीद के खाना है, उस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा इस कानून का। और हम उन सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारा ये अकेलों का नहीं है, ये पूरे देश का है। और हम ये आशा भी करते हैं कि पूरे देशवासी, जैसे हमको hunगारा मिल रहा है
और जो नहीं भी लोग आ रहे हैं उनको भी हम बेनती करते हैं कि वो यहाँ आएँ। ये उन सभी का मसला है, अकेले किसान का मसला नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जयवीर मावी और हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी, जिस तरीके से आज 27वां दिन है किसान आंदोलन का और लगातार किसान डटे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, आज भूख हड़ताल करने वाले हैं किसान, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, भूख हड़ताल की बात करें तो ये क्रमिक भूख हड़ताल है। क्रमिक भूख हड़ताल मीन्स हो गया 11 किसान आज अनशन पे बैठेंगे और 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद दूसरे 11 किसान बैठेंगे, उसके बाद अगले 11 किसान बैठेंगे। इस तरह से ये भूख हड़ताल का क्रम जारी रहेगा और ये क्रम न सिर्फ सिंगू बॉर्डर पे बल्कि हर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर की बात करें, अन्य जगह जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां के लिए ये यहाँ से फरमान जारी किया गया है कि हर जगह जो है वो 11-11 लोग जो है वो मंच के ऊपर 24 घंटे की भूख हड़ताल करेंगे। दूसरी बड़ी चीज की किसानों ने और चेतावनी दी है कि 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के जितने भी टोल हैं सारे टोल जो है वो किसान फ्री कराएंगे और इसके लिए बाकायदा योजना बन चुकी, यानी 25 से 27 तक जो है टोल फ्री कराने की मुहिम जारी होगी। तीसरी बड़ी चीज की तमाम किसान जो है वो राजस्थान से और अन्य जगहों से आना शुरू हो चुके हैं। राजस्थान से कई किसान जो है वो सिंगू बॉर्डर पे पहुंचे हैं और ऐसे में जो महाराष्ट्र के किसान यूनियन है उन्होंने भी अपना समर्थन ये बॉर्डर पे बैठे तमाम यूनियंस को दिया है और वो लोग भी महाराष्ट्र से और दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। सरकार ने जरूर प्रस्ताव भेजा है, कृषि मंत्री की तरफ से 40 यूनियन के लिए बाकायदा लिखित प्रस्ताव गया है जिसमें उनसे कहा गया है कि वो मीटिंग का दिन और तारीख खुद तय करें और जो भी तारीख वो तय होगी सरकार उस पर बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का अब भी यही मानना है कि जब 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है उसमें कोई भी हल नहीं निकला और सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, तो ऐसे में वार्ता का भी कोई औचित्य नहीं उठता। लेकिन इसके बावजूद जो बैठक होगी इस बैठक में इस चीज का निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार सरकार के साथ बात करनी है और बात करनी है तो उसके लिए कौन सा दिन और तारीख तय किया जाएगा। जी जयवीर, आपके पास आना चाहूंगी, अगर हम यूपी गेट की बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ स्थिति और जिस तरीके से कई किसान बिल के समर्थन में भी पहुंच रहे हैं उससे क्या कुछ अभी तक प्रभाव पड़ पाया इस आंदोलन में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं इस समय यूपी गेट पर ही मौजूद हूं और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो क्रमिक अनशन की जो बात है, यहाँ पर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं और वो 24 घंटे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जिस तरह किसानों के जो बिल था, इसके जो कानून था, इसके समर्थन में जो किसान आए थे वो कहीं ना कहीं अब वापसी की तरफ है। वो किसान जो समर्थन वाले थे वो अब वापसी की तरफ है। और अगर बात करते हैं जो विरोध प्रदर्शन वाले किसान यहाँ पर डटे हुए हैं और तमाम जो किसान है उनकी यही मांग है कि जब तक जो कृषि बिल जो आया है वापसी नहीं होगा किसान यहाँ से नहीं जाएंगे और किसान यहाँ पर डटे हुए किसानों की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है। और अगर बात करें तो पुलिस की जो सुरक्षा है, प्रशासन जो है वो पूरी तरह मुस्तैद है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मुस्तैद है, तैनात है, हम पर निगाहें रखे, चाहे एलआईओ की बात करें या खुफिया विभाग की बात करें, तमाम जो ऐसी टीमें यहाँ पर लगी हुई है। और वहीं अगर किसान संगठनों की बात करते हैं तो जिस तरह केंद्र सरकार ने अब किसान संगठनों को न्यौता दिया है कि वो अपनी टाइम और जगह बता दे, वहां पर बैठक होगी, तो उसको लिए किसानों ने कहा है कि अब वो पहले आपस में तय करेंगे और बैठक होगी, उसके बाद वो सरकार को अपना जो निर्णय है, जो बैठक का सामूहिक निर्णय को निर्णय देंगे। उसके बाद अगली कार्रवाई की बात की जाएगी। अभी ने बताया कि जो सरकार ने कहा है कि बिल वापसी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं संदेह की होती है कि बैठक में बात करते हैं तो जो सरकार है कि कह रही है कि बिल वापसी नहीं होगा और किसानों की मांग, मुख्य मांग यही कही जा सकती है कि वो बगैर बिल वापसी लिए यहाँ से नहीं जाने वाले। तो कहीं ना कहीं वो भी सामने आ रही है। देखना होगा कि जिस तरह भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा था, राकेश टिकैत ने भी कहा था कि सरकार अगर 2 कदम पीछे हटती है तो किसान भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार है। अब देखना होगा कि किस तरह की जो रणनीति किसान और सरकार की सहमति की बात करते कहां पर हो पाएगी, सरकार कितने कदम पीछे हटाएगी और किसान किन बातों पर सहमत हो पाएंगे। अपने आप में बड़ी चुनौती सरकार और किसानों के बीच में सामने है। तो अब देखना होगा कि किस तरह इन बातों पर सहमति होगी। वहीं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, आज 5वां दिन है और लगातार जो किसान यहाँ पर अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और पूरी तरह से जो किसान है अपनी बातों को
यहाँ पर कह रहे हैं, जो जिस तरह की सरकार की बात करते हैं, सरकार कहीं ना कहीं अब दबाव में झुकती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह से सरकार की जो बात थी कि वो बिल वापसी नहीं होगा और अब किसानों को निमंत्रण देना और किसानों की बात को मानना, कि किसान जहाँ चाहे वहां पर जो किसान सरकार के प्रतिनिधि हैं वहां पर जाकर बात करेंगे, किसान के दिए हुए समय पर और जगह पर सरकार के प्रतिनिधि पहुंचेंगे, तो कहा जा सकता है कि अब कुछ ना कुछ दबाव में नजर आ रही है। जी जयवीर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और अगर हम बात करते हैं दिल्ली की, तो वहाँ पर जिस तरीके से नई नई रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, अब टोल फ्री करने की भी बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। हमें तो जिस तरीके से आज किसानों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अब खून से पत्र लिख करके सरकार तक भेजा जाएगा, रोज ये पत्र लिखा जाएगा, इसको लेकर कोई बात हो पाई है किसानों से आपकी? देखिए, लगातार जो है वो रणनीति बन रही है और तमाम किसान जो है बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। कई लोगों के कई तरह के विचार हैं, हर एक की अपनी अपनी मांग है। लेकिन सबसे बड़ी चीज की जो किसान यूनियन के संगठन है, खासतौर पर वो 40 संगठन जो सरकार साथ पिछली बार वार्ता में शामिल हुए थे और जिन्हें इनविटेशन दिया गया, जाहिर तौर पर सारी रणनीति जो है वो उन लोगों को तय करनी है और उनकी रणनीति के अनुसार ही तमाम किसान चलेंगे। हालांकि इसकी भी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। स्वराज इंडिया के जो संयोजक है योगेंद्र यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 से 27 तक हरियाणा के टोल फ्री कराए जाएंगे। और जो भूख हड़ताल की बात है कि 11 किसान जो है वो अनशन के लिए बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, ये भी औपचारिक घोषणा हो चुकी है और चीजें जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अब चूंकि सरकार फिर अमित शाह ने जो संकेत दिए थे, कृषि मंत्री ने फिर प्रस्ताव भेजा है, फिर वार्ताओं को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में किसानों को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या कुछ होगा। क्योंकि खासतौर पर अगर हम गाजीपुर में बैठे, चाहे राकेश टिक्कर की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, वो इस बात पे सहमत है कि कुछ कदम वो पीछे ले सकते हैं और कुछ कदम सरकार पीछे लेगी, लेकिन देखना होगा। लेकिन असल जो लड़ाई है वो सिंगू बॉर्डर पे बैठे वो 32 किसान यूनियन के लोग हैं, जो लगातार इसी बात पे अडिग हैं कि हर हाल में कृषि बिल वापस हो। जब तक वापस नहीं होते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो ऐसे में उन 32 संगठन को मनाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, बड़ी प्राथमिकता भी होगी, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से जब आंदोलन खत्म का अनाउंस किया जाएगा, उसके बाद ही पूरे देश का आंदोलन खत्म होगा। और यही वो पंजाब के किसान है, जब कृषि बिल बना था उसके बाद से लगातार पंजाब में न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे बल्कि रेलवे ट्रैक को रोक के रखा था। तो जाहिर तौर पर इरादे किस तरह बुलंद है वो देखा जा सकता है। लेकिन बड़ी चीज की किसानों को भी कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद जरूर जगी होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिए गए। इससे पहले पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार किस तरह से तमाम किसान यूनियन का समर्थन जुटाने में जुटी हुई थी, लेकिन किसी भी अन्य तरह के प्रस्ताव की बात नहीं कर रही थी। जो प्रस्ताव पिछला सरकार ने भेजा था वो किसानों ने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे अन्य किसी प्रस्ताव की बात नहीं हो रही थी, न किसानों के साथ कोई बातचीत की बात हो रही थी। लेकिन अब फिर एक बार उम्मीद जगी है कि शायद मामले का हल निकले। लेकिन जिसकी बात मैं लगातार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट वो 32 किसान पंजाब के यूनियन है जो कि सिंगू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, जो कि पल पल की रणनीति तय करते हैं और तमाम जगह दिशा निर्देश जारी करते हैं। जी जयवीर, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से भी आपने बात की यूपी गेट की, और जो गाजियाबाद में किसान पहुंच रहे हैं, जो बिल का समर्थन कर रहे हैं, क्या आपकी उनसे कोई बात हो पाई है कि वो आगे किस रणनीति पर काम करने वाले हैं आगे चल के? देखिए, जो किसान के बिल के जो समर्थन में, जो कानून के समर्थन में जो किसान आए थे, जब उन लोगों से बात की गई तो उनका कहना था कि शुरुआत के दिनों में वो किसान बिल जो है उसको लेकर विरोध में थे, लेकिन जब सरकार से उनकी बात हुई, सरकार ने उन्हें संतुष्ट किया। जो तमाम जो समस्याएं थी वो दूर की गई। तो जो बिल है वो कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, तो जिसको लेकर वो किसानों के समर्थन में आए थे। लेकिन अगर अब फिलहाल की बात करते तो जो किसान बिल के समर्थन, जो कानून के समर्थन में जो किसान आए थे, वो किसान यहाँ से लगभग वापसी जा चुके हैं। जो कुछ किसान बचे हैं वो भी अब कहीं ना कहीं वापसी की तैयारी में है। तो कहा जा सकता है कि जो समर्थन वाले किसान थे वो कहीं ना कहीं बैक फुट पर हैं, वापसी जा चुके हैं, अपना जो प्रदर्शन था वो कर चुके हैं। लेकिन जो किसान में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपने इस मांग पर डटे हुए हैं। वही बताया था कि जो 11 जो किसान है वो करने पर बैठे हुए हैं। जब 24 घंटे के बाद किसान बैठे, तो एक जो चिट्ठी लिखने की बात थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक चिट्ठी लिखी है लगातार सरकार पर। अब देखना होगा कि जिस तरह जो अभी आज की बैठक के बाद हालांकि निर्णय हो पाएगा कि जो किसान और सरकार के बीच की जो बैठक है, जिस तरह जो किसान है उसको
पाएंगे। जब किसानों की जो आम सहमति बात करते हैं, क्योंकि शाम को 5 बजे सिंधु बॉर्डर पर एक प्रेस वार्ता की जाएगी, एक बैठक की जाएगी। उस बैठक के बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा, तमाम जो पहलू उन पर विचार करेंगे जो किसान नेता है। उसके बाद ही अपनी जी जयवीर, अमित, जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते जा रहे हैं। किसान आंदोलन का 27वां दिन है और डटे हुए हैं किसान। और मध्य प्रदेश के